हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है और मैं एक मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और नशा मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं एनएलपी ट्रेनर और कोच भी हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज सम्मोहन के द्वारा, प्रात्यक्षिक रूप से। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता क्या है कि एक तो विचार बार बार आते हैं और वो विचार उनको मालूम है कि वो करेंगे नहीं, मगर वैसे विचार आते हैं। जैसे भगवान के बारे में बुरे विचार आना, सेक्स के बारे में बुरे विचार आना, या किसी को मार देना ऐसे विचार आना, ऐसे बार बार विचार आते हैं। उसके ऊपर वो एक्शन नहीं करता, सिर्फ विचार आते रहते। और कुछ बार बार के विचार ऐसे आते हैं कि जिसके ऊपर वो एक्शन करता है। जैसा कि उसको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, इसलिए वो जाके हाथ धोता है बार बार। फिर कहीं हाथ लग गए तो फिर हाथ धोएगा बार बार। तो ऐसे विचार बार बार आते हैं। तो कुछ ऑब्सेशन सिर्फ है, बार बार विचार आते हैं, और कुछ कंपल्शंस है। इसके ऊपर दवाइयाँ मेरे अलग कुछ वीडियोज़ है, उसमें मैंने दवाइयों के बारे में बताया, अलग अलग बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी सब बताया मैंने। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रात्यक्षिक करना सम्मोहन का, उसके ऊपर प्रात्यक्षिक बताने वाला हूँ। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, मंत्र की बीमारी, मंत्र जैसी वही विचार आना और वही कृति करना, जिसमें लॉक बार बार चेक करना, बार बार हाथ धोना, बार बार स्नान करना, बार बार घर साफ करना, बार बार कपड़े धोना, या फिर सिर्फ विचार आना बार बार के, उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो भी हमको सम्मोहन का इनके ऊपर अभी उपचार करना है। तो इसमें होता क्या है कि जैसा ऑपरेशन के समय पहले हम उसको पेशेंट को भूल देते हैं और भूल देने के बाद में उसका ऑपरेशन करते हैं, वैसे ये पहले सम्मोहन की प्रक्रिया करेंगे और सम्मोहन की प्रक्रिया के बाद में फिर उनको कौन से सजेशन देना, सूचनाएं देना है, वो फिर बताएंगे। तो अभी सम्मोहन की प्रक्रिया करेंगे, उसके पहले मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल करूँगा। मैं बार बार रिलैक्स ऐसा बोलूँगा। रिलैक्स इसका मतलब ऐसा है कि शिथिल करना, ढीला करना। मैं बार बार स्लीप ऐसा बोलूँगा। स्लीप इसका मतलब है कि सोना, मतलब सो रहे ऐसी कल्पना करना है। आड़े सो रहे हैं गद्दे के ऊपर लेटे हुए, बेड के ऊपर, और सो रहे ऐसी कल्पना करना है। मैं आपको बार बार डीप ऐसा बोलूँगा। मैं जब डीप बोलूँगा तब आप गहरी अंधेरी गुफा में अंदर जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ऐसी कल्पना करना है और गुफा में जाने का है, ऐसी कल्पना करने का है। तो जैसा डीप बोलूँगा मैं, तो आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है और आप गहरी गुफा में अंधेरे में जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करना। तो मैं डीप, रिलैक्स और स्लीप ऐसे बार बार बोलूँगा। फिर इसके बाद में फिर मैं आपको 1 से 10 तक गिनती करवाऊँगा। उसमें और गहरी सम्मोहन अवस्था में आप चले जाएंगे और फिर मैं आपको कुछ सूचनाएं दूंगा। तो मेरे शब्द सुनने का नहीं। देखो होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को शब्द नहीं समझता, सबकॉन्शियस माइंड को समझता है पिक्चर। शब्द की भाषा समझती नहीं है, पिक्चर समझता है, इमेजिनेशन समझता है, विजुअलाइजेशन समझता है। तो मैं जो आपको सूचनाएं दूंगा तो आपने वो विजुअलाइज करने की, मतलब देखना है आंखों के सामने। जैसा मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों के सामने हो, आपको हाथ धोने की इच्छा हो रही है, मगर आप खुद को हाथ धोने से रोक रहे हो, तो वो देखना है कि मैं कैसा अपने आप को रोक रहा हूँ और उसमें मैं रिलैक्स हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई बार बार अपने विचार आ रहा है कि स्नान करने का है, तो वही विचार आ रहा है स्नान करने का, मगर मैं विचार के ऊपर कृति नहीं कर रहा हूँ, मैं स्नान करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और वहाँ अपने आप को देखना है, कौन से लोगों के साथ में आप है, किस तरह के आवाज़ आ रहे हैं, आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, वैसा पूरा वो अवस्था में आपने करने का है। तो भी हम चालू करते हैं। तो आप आंखें बंद करो, हाथ उंगलियां हैं ना एक दूसरे में ऐसे फंसा लो और पैर के ऊपर रखो। पैरों के पंजे जो है ऐसे कैंची मारने का है पंजों को, और रिलैक्स बैठने का है। सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने की है, बाकी कोई भी आवाज़ दूसरी सुनने की नहीं, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं। पूरा बदन रिलैक्स 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 करने का है। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए। पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए। पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए। घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए। दोनों पैर रिलैक्स करो,
दोनों पैर रिलैक्स हो गए। पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया। कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई। पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई। सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया। कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए। दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स 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 हो गए। गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई। जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया। गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए। आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलकें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई। माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया। पूरा सिर रिलैक्स करो, पूरा सिर रिलैक्स 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 हो गया। सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स। एंड नाउ स्लीप, स्लीप, स्लीप डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में गए हो और गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। आँखों के सामने अंधेरा 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 छा गया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब सूचनाएं लेने के लिए तैयार है। मैं भी 1 से 10 तक गिनती करूँगा। जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होती जाएंगी और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go deeper and deeper. 8, 9, 10. And now sleep, sleep, sleep deep. मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूँ। वह सूचनाओं का आपने पालन करना है और अपने रोज के जीवन में, रोज के व्यवहार में अपनाने की है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन अब सूचनाएं लेने के लिए तैयार हो चुका है। वो तैयार हुआ है। मैं जो जो बोलूँगा वो आपने सुनने का है और वैसी वैसी आपने कल्पनाएं तैयार करनी है, चित्र तैयार करना है। जब जब आपके मन में बार बार के फालतू के ख्यालात आते जाएंगे
वहीं वहीं ख्यालात आते जाएंगे, बिना मतलब के ख्यालात आते जाएंगे। तब आपको उसका एहसास होगा कि यह ख्यालात फालतू के हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, अर्थ नहीं है। वो ख्याल आने के बाद में आप उसको बाजू में रखेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगे, ख्याल दे सकेंगे। अभी आपने ऐसी कल्पना करना है कि आप कोई काम कर रहे हैं, बार बार के हाथ धोने के विचार आ रहे, बार बार के स्नान करने के विचार आ रहे, या कोई चेक करने के विचार आ रहे, या कोई भी ऐसे विचार आ रहे, पूजा पाठ करने के विचार आ रहे। तो विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, आप उसके ऊपर कृति नहीं कर रहे। ये आपने अपने आप को देखना है। कृति कुछ भी नहीं कर रहे, वो विचार आ रहे और विचार जा रहे, आप एकदम रिलैक्स 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 है। अपने आप को आप देखो, आप कौन से लोगों के साथ में है वो देखो, वो लोगों ने कौन से ड्रेस पहने हैं, आपने कौन से ड्रेस पहने वो देखो, बातचीत क्या चल रही है वो सुनो, उनकी बातें सुनो, आपकी बातें सुनो, आपको कैसा फील हो रहा है वो देखो। हो सकता है कि आपको बहुत टेंशन वाला फील हो रहा है क्योंकि हाथ धोने के विचार आ रहे हैं। हाथ धोना ऐसा लग रहा है कि हाथ धोना चाहिए, मगर आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स रख रहे हो, बहुत रिलैक्स, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। विचार आ रहे और विचार जा रहे, आप उसके ऊपर कुछ भी कृति नहीं कर रहे, कुछ भी कृति नहीं। विचार आ रहे और विचार जा रहे, आप कोई कृति नहीं कर रहे। अपने आप को कैसा महसूस करते हैं वैसा महसूस अभी करो। कहाँ है वो जगह देखो, और उसके ऊपर आप कृति नहीं कर रहे, उसको बाजू में रख रहे, अपने काम के ऊपर ख्याल दे रहे, ऐसी कल्पना करो। ये विचार ऑटो पायलट मोड पे है, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो विचार आ रहे और विचार जा रहे, आपने उसके तरफ ख्याल देना नहीं, उसको बाजू में रखना है और आपको ये कल्पना करने की आप अपने काम में बिजी हो रहे हो। तो जब जब आपके मन में बार बार के फालतू के विचार आ रहे, जब जब वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बार बार के विचार आ रहे, तब तब आपको उसका एहसास होगा कि विचार फालतू के हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, उसके ऊपर एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वो विचार आप बाजू में रखेंगे। टेंशन आ रहा है आपको, तभी भी कोई चिंता नहीं है, बहुत रिलैक्स रखेंगे अपने आप को, आप बहुत ही रिलैक्स रखेंगे, बहुत रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। स्लीप 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 डीप। अपने आप को देखना है, वो वातावरण में देखना है, वो सिचुएशन में अपने आप को देखना है। आप घर में होंगे, ऑफिस में होंगे, बाजार में होंगे, आपको लग रहा है, विचार आ रहे हैं कि खराब हो गया है, और उसके तरफ आप ख्याल नहीं दे रहे, उसको बाजू में रख रहे हैं और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जितने भी बार वो बार बार के विचार है उसको बाजू में रख रहे हैं और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऐसा आपने अपने आप को देखना है। वंडरफुल, बहुत अच्छा, बढ़िया। अपने आप को देखो, रोज के जीवन में, वातावरण में, घर के लोगों के साथ में, घर में, सब तरह देखो अपने आप को कि कैसे विचार आ रहे, उसके ऊपर आप कृति नहीं कर रहे। वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो जब जब आपके मन में ऐसे बार बार के विचार आ रहे, फालतू के विचार आ रहे, बिना मतलब के विचार आ रहे, बिना वजह के विचार आ रहे, तब तब आप उसको बाजू में रख रहे हैं। वो विचार आ रहे और जा रहे, आप उसको ख्याल नहीं दे रहे, उसके ऊपर अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे, उसके ऊपर कृति नहीं कर रहे।
वेरी गुड, वंडरफुल। मैं आपको भी समय दे रहा हूं 2 मिनट का। उसमें अपने आप को देखना है कि आप कितने रिलैक्स बैठे हो। बहुत रिलैक्स 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 है। कोई तकलीफ नहीं हो रही है भाई अपने आप को, कुछ भी तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। विचार आ रहे और विचार जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा। अभी मैं आपको कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक बड़े बलून में बैठे हो। बलून को एक खिड़की है, बलून में आप बहुत ही कंफर्टेबल बैठे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स है। और बाहर, बलून के बाहर एक दूसरा दिलीप है, वो आप ही है। मगर वो जो दिलीप आप देख रहे हो वो बहुत ही आदर्श दिलीप है, बहुत ही आइडियल है। उसको मालूम है क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, उसको विचार नहीं आते ऐसे। बहुत ही शांत, रिलैक्स, फ्री माइंड वाला दिलीप है। आप वैसा होना चाहते एक्चुअली, कि वैसा होना चाहिए मैंने, एकदम आदर्शवादी। और वो दिलीप अभी खिड़की में से अंदर आएगा बलून में। खिड़की खोल दिया उसने, बलून में अंदर आ रहा है। वो अंदर आने के बाद में आपके बॉडी में वो अंदर घुस रहा है, आपसे वो एक रूप हो रहा है, पूरा अंदर अपने आप में आ गया हो। और आप एक नया दिलीप महसूस कर रहे हो, नया दिलीप, ट्रांसफॉर्म दिलीप। जो भी उसको चिंता नहीं बार बार की, उसको कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। और वो दिलीप आप तैयार हो गए, नया दिलीप। वो पहले वाला मर गया। बहुत बढ़िया, नया इंसान, ट्रांसफॉर्म दिलीप, जिसको विचार भी आते नहीं है, मन एकदम शांत है, मन रिलैक्स है। विचार आते और जाते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं उसको। ऐसा दिलीप अभी बन चुका है। वो विचारों के ऊपर आप कृति भी नहीं करते हो कुछ, जैसा कि बार बार हाथ धोना, फरसी गिनना, स्नान करना, वो भी नहीं कर रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड। अभी मैं 3 से 1 तक गिनती करूंगा। जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी, वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था धीरे धीरे खुल जाएंगी और आपको जाग आ जाएंगे। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। 3, धीरे धीरे आंखें खुल रही है, बहुत ही फ्रेश लगेगा आपको। 2, बहुत ही फ्रेश, वेरी गुड। 1, आंखें खोलो, जाग जाओ, बेस्ट, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, वेरी गुड। तो ये इस प्रकार का जो है, आप ये हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के आप ये सुन सकते हो। और दिन में आप 4 बार यदि ये करते हैं तो डेफिनेटली आपके विचार जो बार बार के आते हैं वो कम हो जाएंगे। नहीं 4 बार करना हो तो कम से कम 2 बार करो। मैं हरदम बोलता हूँ कि 1000 बार यदि आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। शर्त यह है कि 1000 बार करो, मगर हर बार विजुअलाइजेशन करके करो, प्रतिमा निर्माण करके करो, पिक्चर निर्माण करके करो, कल्पना करके करो कि अपन कैसे अच्छे हुए हैं। आपके संपर्क में काफ़ी लोग होंगे जिनको ऐसा कुछ ना कुछ रूप में ये ऑब्सेसिव की बीमारी होगी। जैसा कि भगवान को 2-4 बार नमस्ते करना, फरसी गिनना, पेड़ गिनना, लॉक को बार बार चेक करना, अंदर से बोल्ड किया कि नहीं उसको
चेक करना, सीढ़ियाँ चेक करना, या स्नान ज़्यादा करना, बार बार हाथ धोना, बार बार के विचार आना, किसको बार बार के हार्ट अटैक के विचार कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ऐसे विचार बहुत लोगों को आते, बार बार वही विचार, उनको मालूम है कि ये विचार है। किसको विचार आते कि मुझे एड्स हो गया, किसको और कुछ विचार आते रहते हैं। तो ऐसे आपके संपर्क में काफ़ी लोग हैं जो डॉक्टर के पास में जाते नहीं, उनको लगता है कि हम पागल हो गए क्या, डॉक्टर के पास में हमने जाना क्या। तो ये पागलपन नहीं है, मगर इसमें खुद को भी तकलीफ होती है और अपने घर के आजू बाजू वाले जो लोग हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स, उनको भी तकलीफ होती है। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इलाज गोलियों से होता है, दवाइयाँ लेके, साइकोथेरेपी, मानसोपचार, सम्मोहन उपचार, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP टेक्निक्स है, उससे होता है। ऐसे अलग अलग तरह से उसका उपचार हो सकता है और जीवन जीना अच्छा हो जाता है, सुसह्य हो जाता है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी आ जाएगी। तो आपके संपर्क में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगा, और ये यदि आप उनको शेयर करते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक छूट जाएंगे। मेरा ऐसा उद्देश्य है कि हमारे देश का हर व्यक्ति मेंटली साउंड हो, मेंटली हेल्दी हो, कुछ भी उसको मानसिक बीमारी नहीं होना चाहिए। यदि मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा रहे तो पूरा देश पावरफुल बनेगा। तो उसके लिए हम लोगों को एम्पावर करते हैं, शक्तिशाली करते हैं, उनकी क्षमता बढ़ाते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन देते, शिक्षा देते हैं। और ये हमारा विजन है कि हमारे देश का एक भी नागरिक बिना ट्रीटमेंट का नहीं रहना चाहिए, एक भी नागरिक को बीमारी नहीं होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और वो स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। तो इसमें आपका हाथ मुझे चाहिए, आपका प्यार सदा ही मिलते रहेगा। आप जरूर इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।